नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका लाइव टेलीकास्ट में। पहले तो सभी प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को और देशवासियों को आने वाले आज के गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई हो। 26 जनवरी 1950 में आज़ादी के बाद हमने एक अपना संविधान, जिसमें हर एक नागरिक को एक समान अधिकार दिए गए, को कार्यान्वित करके इस पर्व को हम हर साल 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। इस पर्व में 26 जनवरी वाले दिन हम ये भी शपथ लेते हैं कि संविधान की ओर हमारी प्रतिबद्धता है, रहेगी, और हमारी आने वाली पीढ़ियां या युवा पीढ़ी है उसको भी इस बारे में ज्ञान दिया जाता है। जब बच्चे, युवा बढ़ चढ़ के इस 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेते हैं। सर, बात की जाए 26 जनवरी की, तो अगर आज के टाइम की बात की जाए तो क्या लगता है कि आज के समय में बेटियां सेफ हैं? दुख है कि जब हम हमारे संविधान की बात करते हैं, आपको शायद ज्ञात नहीं है कि विश्व के कई संविधानों में से भारत एक पहला देश था जिसमें 14% लिटरेसी के बावजूद महिलाओं को समान वोटिंग अधिकार दिया गया, जो कि कई यूरोपियन नेशंस और कई अफ्रीकन नेशंस में नहीं था। तो ये इतनी दूरगामी सोच हमारे उस वक्त के नेताओं की और संविधान के रचयिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की थी। और आज जब मैं देखता हूँ स्कूल में बच्चियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कितने कितने यौन शोषण के मामले आ रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा बन के रह गया है, परंतु किसी भी चीज़ में देखिए आप, सरकारी स्कूल हैं वो बंद होने की कगार पे हैं। बेटियां, क्राइम इतना बढ़ गया है, बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। अभी पीछे पानीपत वाला कांड था, रोहतक वाला कांड है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्टेट की CID और आला नेता क्या जमीन से ये चीजें नहीं क्या देख पाते? डॉक्टर राजन, एक बात और सामने आई है जो इन दिनों मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। गाय के नाम पर वोट ली गई, लेकिन आज वही गाय, अगर हम कैल प्लाट की बात करें तो वही गाय वहां पर जो है, जो इस समय हालात वहां पर बन चुके हैं, किस तरह से लाखों करोड़ों रुपया लगाकर जो है वहां पर एक यंत्र स्थापित किया गया था कि गाय का संस्कार उसमें किया जाएगा। लेकिन अब की दुर्दशा ये है, अभी कल की ही ताजा तस्वीरें थी जिसमें जो है गाय को कुत्ते नोच रहे हैं। मृत गाय वहां पर पड़ी है और कुत्ते उसको नोच नोच कर ले गए हैं। कहीं न कहीं अधिकारियों की, कर्मचारियों के साथ ही साथ कुछ नेताओं की मिलीभगत जो है वो भी इसमें सामने आ रही है। मैं इसमें सिर्फ जिम्मेदारी से भागना ज़्यादा एक ज़रूरी वाक्य कहना चाहूँगा कि समाज में इस चीज़ की कोई तथातुल्य ही नहीं है। आप गाय माता, गाय हमारी माता है। इस सरकार ने पिछले 2 टर्म्स में प्लान में कि जी गौ रक्षा के नाम पे गौ रक्षा बोर्ड बन गया, उसके फंड इतने आते हैं, और फिर भी गौ माता की ये दुर्दशा अगर एक इंसिनरेटर के होते हुए ये हो रहा है तो कतई निंदनीय है। अरे दूर क्यों जाना, आप कचरा प्लांट की बात कर रहे हैं, शहर में कई जगह देखिए, कोई पशु मर जाता है या कोई गाय माता मर जाती है या कोई और मरता है, उसको कई कई दिन तो कोई उठाने वाला नहीं आता, क्योंकि उस ट्रेड से जुड़े लोगों को, चमड़ा व्यापार से जुड़े लोगों को इस प्रावधान से बिल्कुल खत्म ही कर दिया गया है। आज कोई डरता है हाथ लगाने से। और जो आवारा पशु की, आवारा गाय माता खाने की उसमें तलाश में घूमती फिरती हैं, हम कई जगह देखते हैं किसान उनको रख के पालन पोषण करते हैं। ये एक सिर्फ और सिर्फ, जैसे कहते हैं, एक जुमला है, हमने बना दिया सबको गौ माता। गौ माता कब आदरणीय नहीं थी? मुझे एक घर बताइए जहाँ पे गौ की पूजा नहीं होती। अगर गौ आती है तो हम पंडित जी को, जो भी उनके साथ आते हैं, उनको हम दान देते हैं, गौ दान देते हैं, गौशाला में जाकर के चारा दान करते हैं। जो दुधारू गाय है, कौन किसका वध कर रहा है? पर एक नहीं, गौ माता की सुरक्षा नहीं है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे यमुनानगर की जनता को? क्या कुछ युवाओं के लिए मैसेज इस आखिरी बात में आप अपना देना चाहेंगे? युवाओं के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा, जहां एक तरफ चिंता है कि आपके रोजगार
के जो ज़रिए और मौके हैं वो नहीं आ रहे। दूसरी तरफ आप फ्रस्ट्रेशन में नशा पत्ती की तरफ जा रहे हैं, उससे परहेज़ करें और बाहर जाके भी जीवन उतना ही कष्टदायक है। हम सारे मिलके एक समाज को एक अच्छा समाज बनाएँ और ताकि जिसमें हम एक एक समान अवसर सबके लिए क्रिएट कर सकें। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद राजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।